अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका दोस्त, मैं हूं आपका ट्यूटर राम रशीद, डॉक्टर राम रशीद। तो करते हैं आज क्लास स्टार्ट। तो जैसे कि लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली होता क्या है, राइट। तो आज इसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। बेटा यहाँ दाल रख लो, बेटा यहाँ पे दाल रख लो, बेटा यहाँ पे दाल ध्यान रख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली, पहले मैं थोड़ा लेट मी रिवाइज द टॉपिक अगेन व्हाट वी हैव डन इन द लास्ट क्लास। व्हाट एक्चुअली इज इलेक्ट्रिक फील्ड। कोलम्बस लॉ ने बता दिया कि जब भी दो चार्जेस होते हैं मीडियम में, तब जाके उनके बीच में एक फोर्स होता है। या तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन हो सकता है। लेकिन कोलम ने ये नहीं बता दिया कि ये फोर्स कैसे हो सकता है इनके बीच में। देयर इज नो वायर बिटवीन देम, देयर इज नो काइंड ऑफ वायर, इलेक्ट्रिक वायर, स्टील वायर, कॉपर वायर व्हिच कनेक्ट्स द टू चार्जेस। तो उसके बीच में फिर उसके उसके बेसिस पे क्वेश्चन, मतलब उसके बेसिस पे एक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, या उसके बेसिस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन हो सकता है। तो कोलम ने ये नहीं बता दिया कि क्या क्यों होता है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फिर उसके बाद इस चीज को समझने के लिए कि एक्चुअली अगर हमारे पास एक सोर्स चार्ज क्यों होगा, थोड़ा मैं बता दूं क्यों नॉट होगा। तो ये अपने इर्द गिर्द ऐसे, अपने इर्द गिर्द ये ऐसे, राइट, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा पैदा करता है। तो अगर फिर इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम और एक चार्ज रखेंगे यहाँ पे क्यों नॉट डैश, तो अगर एक टेस्ट चार्ज हम रखेंगे इस सोर्स चार्ज के फील्ड में, ये यहाँ पे फील्ड है, यहाँ इस जगह पर, तो उस पर एक फोर्स लगता है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उस टेस्ट चार्ज पे एक फोर्स लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए काइंड ऑफ मीडियम इन व्हिच द फोर्स इज फेल्ट बाय अनदर चार्ज। तो आज इसी इलेक्ट्रिक फील्ड पे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स करते हैं कि जैसे मैंने रात नहीं, कल नहीं, लास्ट वाले क्लास में मैंने लास्ट पढ़ाया था आपको कि फोर्स पर यूनिट चार्ज की जो एक चार्ज, ये जो फोर्स पर यूनिट चार्ज है, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कि पर यूनिट चार्ज, इसको बोलते हैं। तो ये क्वांटिटेटिवली, राइट, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। लेकिन है क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैंने लास्ट वाली क्लास में बता दिया। तो आज हम कुछ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वो है कि फॉर एग्जाम्पल, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस मैंने लिखे। तो आज इसके डायमेंशन लिखते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो एज वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस है mLT-1, जैसे कि इट इज फोर्स, राइट। फोर्स, इसके पहले डायमेंशन लिखते हैं, फोर्स अपॉन चार्ज, फोर्स अपॉन चार्ज। बेटा डाल रखो, इसको समझने की कोशिश करो बेटा। फोर्स अपॉन चार्ज, राइट, फोर्स अपॉन चार्ज, राइट, इट इज फोर्स अपॉन चार्ज। अब इसके बाद तो जैसे कि हम फोर्स का डायमेंशन क्या है, mLT-2, फोर्स का डायमेंशन है mLT-2। अब चार्ज का देख लो, वी नो दैट ये जो करंट होती है ना, जब भी करंट किसी कंडक्टर में फ्लो होती है, व्हाट एक्चुअली इज ए करंट, करंट इज एक्चुअली द फ्लो और द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स थ्रू ए कंडक्टर। तो जब भी इलेक्ट्रॉन चलते हैं ना कंडक्टर थ्रू के, कोई भी कंडक्टर ले लें हम, स्टील ले लेंगे, वो आयरन वायर ले लेंगे, गोल्ड वायर ले लेंगे, सिल्वर ले लेंगे, या कॉपर वायर ले लेंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे चलती है उस वायर में, उस कंडक्टर में, ये करंट कैसे चलती है, जब इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स, मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉन्स आर द फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट कैरी द चार्ज एज इट्स इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पे करंट, पहले हम करंट, अब चार्ज का डायमेंशन लिखने के लिए पहले मैं चार्ज को लिखता हूं इन टर्म्स ऑफ करंट। करंट को हम लिखते हैं चार्ज अपॉन टाइम, क्यों अपॉन टाइम, राइट। तो इट मींस ये जो चार्ज है, चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम, करंट इनटू टाइम। बेटा ध्यान रखो, करंट इनटू टाइम। तो इट मींस ये जो चार्ज है, करंट का यूनिट क्या है, एम्पियर, और टाइम तो टी है, राइट। तो इट मींस चार्ज क्या आ गया, ए टी। तो इट मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या है, mLT-3 इंटू ए माइनस। तो ये क्या आ गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या आ गया, डायमेंशनल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसका हम देख लेते हैं एसआई यूनिट। एसआई यूनिट क्या है, जैसे कि मैंने बता दिया आपको कि अगर आप लोगों को याद है, जैसे मैंने लास्ट बार मैंने 11th की क्लास में पढ़ाया था, यूनिट क्या होता है। एक्चुअली यूनिट इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मेजरमेंट ऑफ ए क्वांटिटी। यूनिट से हम देखते हैं कि इस क्वांटिटी को कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स, जैसे कि मास को हम केजी में ले लेते हैं, टाइम को सेकंड में ले लेते हैं, और लेंथ को मीटर में ले लेते हैं। तो सिमिलरली द सेम थिंग अप्लाइज हियर, वी हैव टू यूज सम एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जैसे कि हम जानते हैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लिखा था फोर्स पर यूनिट चार्ज, लेकिन आई नो दैट द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, राइट, न्यूटन। और चार्ज का क्या यूनिट है, कूलम, तो इट इज न्यूटन पर कूलम, राइट। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट है, दैट इज न्यूटन पर कूलम। सो दीज आर द टू थिंग्स, वन इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अनदर इज द एसआई यूनिट। नाउ इसके बाद वी विल जंप टू सम क्वेश्चंस, राइट। बस इसी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिस पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, टुडे वी आर गोना सॉल्व देम सो दैट यू कैन गेट ए कंप्लीट स्ट्रांग होल्ड ऑन इट। सो बिकॉज़ once we will
once the chapter is over, make sure that we will do the questions. You also prepare the questions, you also revise the topics, concepts, formula, and then apply those concepts and formula. Try to solve the questions as much as you can. जहाँ कहीं भी problem देखो उसको कर लो, so that you can better understand the topic, right? So because it's a, the mystery of qualifying exam, I mean the mystery of knowing the physics is that just solve the questions. अब इसके बाद तो पहला वाला क्वेश्चन अगर हम लिख लेते हैं यहाँ पे, राइट बेटा, ध्यान रखो बेटा, पहला वाला क्वेश्चन, हाँ तो बेटा देख लो यहाँ पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए जिसकी वजह से एक वाटर ड्रॉप को, जिसका मास 10⁻³ kg है, उसको हम मतलब फील्ड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप, इसको हम सपोर्ट कर सकते हैं किसकी वजह से, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जिसका मास कितना है 10⁻³ kg और चार्ज कितना है 61.6। तो आंसर में यहाँ पे लिख दूंगा बेटा, आंसर पे यहाँ पे मैं लिख दूंगा। देख लो मास क्या है किसका है, मास ऑफ वाटर ड्रॉप क्या है, मास ऑफ द वाटर ड्रॉप कितना है बेटा, देख लो यहाँ पे मास ऑफ द वाटर ड्रॉप, what mass of the water drop, that is equal to water drop का जो मास है 10⁻³ kg, 10⁻³ kg बेटा ये। तो और having a charge of, और इसका चार्ज क्या है, और फोर्स, और इसका चार्ज क्या है, चार्ज इसका क्या है 1.6 into 10⁻⁻19 कोलम। तो ये है राइट। तो ये क्वेश्चन देख लो इस वाटर ड्रॉप का मास कितना है 10⁻³ kg और इसका चार्ज कितना है 1.6 having support a water drop of mass and having a, और इसका चार्ज कितना है 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन में पूछा गया हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, कितने इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत है जो इस वाटर ड्रॉप को सपोर्ट कर सकता है, दैट मींस इसको हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये फॉल कर रहा है नीचे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लगाना है हमें, सो दैट इट विल कम टू द रेस्ट, सो दैट इसको ये रुका सकता है। किसकी वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स अप्लाई करता है, किस पे, चार्ज पे अप्लाई फोर्स करता है। लेकिन ये क्या है, ये पॉजिटिव है ना, राइट बेटा ये पॉजिटिव है। तो मैंने बता दिया आपको यहाँ पे कि ये जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, राइट। तो इट मींस इस चार्ज पे फोर्स कितना अप्लाई होगा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी और चार्ज का इनटू द चार्ज, राइट। किसी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, किसी चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स कितना अप्लाई करता है, दैट इज Q इनटू E। सो इट मींस, लेकिन हमें क्या देखना है कि अगर ये वाटर ड्रॉपलेट नीचे जा रहा है, फॉर एग्जांपल अगर ये वाटर ड्रॉपलेट ये नीचे जा रहा है ऐसे, तो मुझे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे ऐसे लगाना है सो दैट इसको ये सपोर्ट कर सकता है। तो इट मींस इस पे दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं इस वाटर ड्रॉपलेट पे, इस पे मतलब सपोर्ट करने के लिए, इस वाटर ड्रॉप को सपोर्ट करने के लिए इस पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा, इस पे जो फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा इस वाटर ड्रॉपलेट पे, दैट शुड बी इक्वल टू द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। दैट इज व्हाट इज मेंट बाय द सपोर्ट करने के लिए, इसको सपोर्ट करने के लिए कितने इलेक्ट्रिक फील्ड की मुझे जरूरत है। तो इट मींस इस पे दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे लगाना है क्योंकि सपोर्ट करने के लिए, एक तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स इस पे अप्लाई होगा और इसका mg डाउनवर्ड्स है, राइट बेटा समझने की कोशिश करो। अब यहाँ पे दैट मींस, अब यहाँ पे देख लो बेटा 1.6 10⁻⁻19 कोलम। हाँ तो इसके बाद मुझे पता है मतलब इस वाटर ड्रॉप पे फोर्स कितना लगेगा, हाँ फोर्स ऑन वाटर ड्रॉप ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, नो फोर्स ऑन वाटर ड्रॉप ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन वाटर ड्रॉप, फोर्स ऑन वाटर ड्रॉप, फोर्स ऑन वाटर ड्रॉप ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, force on water drop due to electric field is equal to the mg, right। ओ यही तो है ना बेटा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड टू सपोर्ट ए वाटर ड्रॉप, और जितना ये फील्ड मतलब इस पे लगेगा तो उसकी, हाँ वाटर ड्रॉप ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ तो हाँ इस वाटर ड्रॉप पे है ना, मतलब ये जो वाटर ड्रॉप इस पे फोर्स कितना हो, जितना इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, जितना इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें लगाना है बाहर से, राइट, तो जितना इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा तो वो इसको सेपरेट कर देगा। तो दैट मींस टू फोर्सेस शुड बी बैलेंस्ड देयर, टू फोर्सेस शुड बी बैलेंस्ड देयर, राइट। वन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे फोर्स लगेगा दैट शुड बैलेंस द mg डाउनवर्ड्स। सो दैट मींस द फोर्स ऑन द वाटर ड्रॉप ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ स्विच, दैट्स व्हाई आई रोट हियर, राइट। अब यहाँ पे लिखता हूँ बेटा, यहाँ पे देख लो फोर्स ऑन द वाटर ड्रॉप ड्यू टू ई, सो दैट फोर्स कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो होता है Q into E, राइट, Q into E इज इक्वल टू M into G, M बेटा ध्यान रखो। लेकिन मुझे मालूम करना है, मुझे यहाँ पता करना है कितने इलेक्ट्रिक फील्ड की मुझे जरूरत है जो इसको सपोर्ट कर सकता है। दैट मींस मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू
mg/q। अब इसका मास भी पता है, देख लो बेटा, इसका मास भी मुझे पता है 10⁻³ है। यहाँ पे लिखते हैं 10⁻³ इंटू ग्रेविटी कितना ले लेंगे हम, ग्रेविटी हम ले लेंगे 10, राइट, हम ले लेंगे यहाँ पे ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू 10 डिवाइडेड बाई चार्ज इस ड्रॉपलेट का कितना है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो इट इज इक्वल टू 10⁻³ इंटू, तो ये हो गया 10⁻² अपान 1.6 इंटू ये ऊपर जाएगा 10⁻19, राइट, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 10⁻17 डिवाइडेड बाई 1.6, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 10 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाई 1.6, तो ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा 100 इंटू 10⁻16 डिवाइडेड बाई 16, तो ये आ जाएगा 5 हाँ, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10⁻16 न्यूटन पर कूलम। तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए जो उसको लग सकता है mg 10⁻² इंटू 17 कूलम किलोग्राम, राइट, फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड 9.8 इंटू -17, राइट, 10⁻³ है ना, हाँ सॉरी बेटा, यहाँ पे देख लो ये 10⁻³ है, 1.10⁻³ 10⁻² इंटू, हाँ 10⁻² ये ऊपर चला जाएगा 1.6 10⁻19, तो ये 10, तो ये हो गया इसका आंसर 10⁻6 इंटू 10⁻16 न्यूटन कूलम। तो ये रहा बेटा आपका, तो ये रहा आंसर। तो फिर से मैं एक बार क्वेश्चन को पूछता हूँ। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, हमारे पास एक वाटर ड्रॉपलेट है जिसका मास 10⁻³ kg है और उसका चार्ज 1.6 10⁻19 कूलम है। तो हमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता करना है कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बाहर से चाहिए जो इस वाटर ड्रॉपलेट को सपोर्ट कर सकता है। इट मींस हमें उतना इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है जो इसके ग्रेविटेशन फोर्स को मतलब बैलेंस कर देगा। सो दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया फोर्स ऑन वाटर ड्रॉपलेट ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड mg। लेकिन मुझे पता है कि, लेकिन मैंने आपको पढ़ा दिया कि वाटर ड्रॉपलेट पे एक पार्टिकल पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से चार फोर्स कितना लगेगा, दैट इज QE, दैट इज कॉल्ड mg, राइट। सो तो इसको कैलकुलेट करके मेरा यहाँ पे आंसर आ गया 16 10⁻19 कूलम। अब इसके बाद देख लो बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन सेवरल एग्जाम्स, नीट, JEE, IEEE, मेनी क्वेश्चंस। ऐसा जो क्वेश्चन है ना कई बार पूछा गया है। दिस इज द क्वेश्चन व्हिच हैज द मोस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ अगेन आस्किंग मी द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट नीट। क्वेश्चन क्या है देख लो, ट्रिकी क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। देख लो सर, एक पेंडुलम है, राइट बेटा, समझने की कोशिश करो। ये एक पेंडुलम है, राइट, देख लो बेटा एक पेंडुलम है, ये यहाँ पे है, राइट, तो ये ऐसे पेंडुलम है, देख लो बेटा यहाँ पे देख लो, ये हॉरिजॉन्टल के साथ है ना, ये एक पेंडुलम है, राइट। तो कैरिंग चार्ज ऑफ 10 टू 10⁻6 इज एट रेस्ट इन ए हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड मींस ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, यहाँ पे देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, राइट। तो इट मींस इसका मतलब है कि अगर हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये जो है ना चार्ज, तो इस पे फोर्स कितना लगेगा, जैसे कि मैंने बता दिया कि फोर्स कितना लगता है जब एक चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, Q इंटू ई, राइट, Q इंटू ई। तो इस चार्ज Q पे फोर्स कितना लगता है, Q इंटू ई। व्हाट इज दिस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएटेड बाय द सोर्स चार्ज, जो सोर्स चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड करता है। तो फिर और एक चार्ज जब हम लाते हैं जिसका नाम हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, वो Q, उस Q पे फोर्स कितना लगता है, Q इंटू ई। अगर ये अब हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इट मींस इस बॉब पे, ये जो पेंडुलम है ना, पेंडुलम, इस पे फोर्स कितना लगेगा, Q इंटू ई। तो क्वेश्चन में पूछा गया है हॉरिजॉन्टल आप 2 इंटू, ये जो कितना है यहाँ पे ई कितना है बेटा, देख लो यहाँ पे बेटा, दान रखो बेटा, यहाँ पे दान रखो, ई कितना है 2 इंटू 10⁻4 वोल्ट पर मीटर, राइट, 4 वोल्ट पर मीटर, राइट, यही तो है ना, हाँ 2 इंटू 10 इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है, राइट। तो अब देख लो हमें बोलना है कि ये जो स्ट्रिंग है ना, यहाँ पे देख लो, ये जो स्ट्रिंग है, देख ले
ये जो स्ट्रिंग है राइट, ये जो स्ट्रिंग, इसमें हमें टेंशन निकालना है, हमें इसमें टेंशन निकालना है, इन द थ्रेड में हमें टेंशन निकालना है, एंड द एंगल इट मेक्स विद द वर्टिकल, और ये एंगल हमें निकालना है। देख लो, पहले हमें ये बता देखना है कि ये जो पेंडुलम है ना, इस पे कितने फोर्स एक्ट हो रहा है। एक तो क्यों हो रहा है, और जब भी कोई पार्टिकल होता है, फॉर एग्जांपल अगर ये एक पार्टिकल हैंगिंग विद द रूफ है फॉर एग्जांपल, तो एक नेचुरली फोर्स, एक फोर्स जो यूनिवर्सली इस पे एक्ट होता है, दैट इज mg डाउनवर्ड्स राइट एवरीबॉडी। जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मेरा एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, अर्थ नीचे की तरफ पुल कर रहा है, दैट्स कॉल्ड mg, तो इसको बोलते हैं mg। तो यहाँ पे इसका एक mg फोर्स लगेगा नीचे की तरफ। देख लो बेटा, यहाँ पे इसका नीचे फोर्स लगेगा, कौन सा वाला, mg लगेगा इस पे नीचे की तरफ। अब जब mg इसके नीचे की तरफ लगेगा, तो अब देख लो यहाँ पे इसमें हमें टेंशन निकालना है, इसमें हमें टेंशन निकालना है राइट, ये टेंशन हमें निकालना है राइट। अब यहाँ पे हम क्या क्या करते हैं, तो ये जो है ना mg, तो इसको मैं ऐसे लेता हूँ राइट। हाँ, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में पूछा गया, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। हमें एक तो टेंशन निकालना है, देखो एक तो हमें ये टेंशन निकालना है, ये टेंशन कितना है इन द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम, और ये एंगल मुझे निकालना है बेटा, यहाँ पे देख लो, और ये एंगल निकालना है कौन, इट मेक्स विद द वर्टिकल, ये वर्टिकल के साथ, इस वर्टिकल के साथ कितना एंगल बनाता है ये राइट। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा राइट बेटा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स राइट, ऑल्टरनेट एंगल्स, ये भी थीटा होगा। अब जब ये एंगल थीटा है, तो इसका मतलब है ये जो है ना, ये वाला क्या रहेगा, ये वाला जो होगा, अगर ये फॉर एग्जांपल ये आपका टेंशन टी है अलोंग द स्ट्रिंग, तो ये कितना होगा अकॉर्डिंग ट्राइगोनोमेट्री, ये होगा टी कॉस थीटा, ये टी कॉस थीटा होगा, और ये क्या होगा यहाँ से इस साइड क्या होगा, ये होगा टी साइन ऑफ थीटा। अब यहाँ पे देख लो, जैसे कि फ्री बॉडी डायग्राम में मैंने पढ़ा दिया, यहाँ पे देख लो बैलेंस कितने फोर्स कर रहे हैं, mg वर्टिकली एंड अपोजिट टू किसको है, टी कॉस थीटा को है, और ये जो क्यू ई साइन थीटा को है, टी साइन थीटा अपोजिटली। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, तो हाँ एक बात है यहाँ पे, हाँ ये जो कितना है, मास कितना है किसका, हाँ इज एट रेस्ट ऑन, तो मास एक पेंडुलम शीट, हाँ मास कितना है इसका, हाँ यहाँ पे मैं लिखूंगा मास ऑफ द पेंडुलम इज इक्वल टू 80। देख लो बेटा, यहाँ पे देख लो, मास है इसका 80 ग्राम का है वो, हाँ 80 मिलीग्राम राइट, 80 मिलीग्राम मीनस 80 मिलीग्राम मीनस 80 into 10 पावर मिलीग्राम मैंने 6 kg, बेटा समझने की कोशिश करो, हाँ 10 पावर माइनस 6 kg राइट, आ जाएगा ना मिलीग्राम राइट। तो इसलिए अब यहाँ पे करते हैं हम, देख लो क्वेश्चन कैसे कर, क्यू ई यहाँ पे किसके बराबर है, क्यू ई, ये जो क्यू ई के बाद क्यू इज इक्वल टू टी साइन थीटा, निकालना क्या है, क्वेश्चन में हमें दो पार्ट्स निकालने हैं, दो क्वेश्चन निकाल, इस पे दो चीज पूछे गई है, एक तो हमें टेंशन निकालना है, इस रिटर्न में टेंशन कितना है, और तो ये एंगल निकालना है हमें। अब क्यू इज इक्वल टू टी साइन थीटा, क्यू इज इक्वल टू टी साइन थीटा, और mg के बदले में क्या लिखेंगे हम, टी कॉस थीटा, और mg इज इक्वल टू टी कॉस ऑफ थीटा राइट, mg इज इक्वल टू टी कॉस ऑफ थीटा। ओके, नो tan ऑफ थीटा क्या होगा, अगर इनको मैं डिवाइड कर दूंगा राइट, इसको और इसको डिवाइड कर दूंगा, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, तो टी इनको डिवाइड है, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम जी। बेटा ध्यान रख लो, क्यू ई अपॉन एम जी, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम जी। तो टी टी कैंसल और tan थीटा आएगा, tan थीटा इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन एम जी राइट। हाँ, एक तो थीटा तो यही से लिख लेगा पहले राइट, पहले हमें क्या करना है, पहले हमें थीटा निकालना है, तो हाँ तो इट इज इक्वल टू क्यू कितना है, क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ है क्यू 4 2 × 10 पावर माइनस 8 कोलम, 2 into 10 पावर माइनस 8 कोलम इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बेटा, यहाँ पे देख लो इलेक्ट्रिक फील्ड 2 into 10 पावर 4 है, 2 into 10 पावर 4 अपॉन m कितना है, m इज 80 into 10 पावर माइनस 6, 80 into 10 पावर माइनस 6 into m। अब g कितना है देख लो बेटा, जी हम ले लेंगे यहाँ पे 10 ले लेंगे, हम 10 ले लेते हैं, टेक जी यहाँ पे, यहाँ जी इज इक्वल टू, यहाँ पे लगे हो जी इज इक्वल टू, हाँ टेक जी यहाँ पे लिखता हूँ मैं क्वेश्चन में, टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे tan थीटा, ये 10 पावर माइनस 8 है, ये 10 पावर माइनस 6, तो ऊपर आएगा 2 into 10 पावर माइनस 6 क्या आएगा यहाँ पे, यहाँ आएगा -2 राइट, -2 into 2 into 10 पावर 4 अपॉन ये क्या आएगा
8 इंटू 10 पावर 2, राइट बेटा, ध्यान रख लो। यहाँ पे आएगा 4 इंटू ये ऊपर जाएगा, ये आएगा -4, 4 इंटू 10 पावर -2 इंटू 10 पावर 4 डिवाइडेड बाई 8, ये 10 पावर 2 ऊपर जाएगा, ये आएगा 10 पावर-4, 10 पावर-4, ये कैंसल कैसे होगा, क्योंकि इनकी बेसिस सेम है, व्हेन पावर्स आर एडेड, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, ये होगा। तो इट मीन्स ये आएगा 10 पावर-2/2, राइट बेटा, ध्यान रख लो। तो ये आएगा 10, हाँ, तो ये आएगा 1/2 इंटू 100, राइट, हाँ आएगा, राइट। तो इसके 10 पावर-2/2 इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा, राइट, हाँ 1/10 पावर में, तो हाँ, तो ये 10, तो ये थीटा आ गया आपका, राइट, ये थीटा। तो इट मीन्स tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 10 पावर-2/2। तो ये आ गया आपका एंगल, राइट, ये आपका एंगल, राइट। जब अब इसको आप सॉल्व कर दोगे तो ये आ गया tan ऑफ थीटा अपॉन 10 पावर, ये 10 पावर-2 है बेटा, इसको समझने की कोशिश करो, ये 10 पावर-2 है 100/2। तो अगर फिर आप यहाँ पे कर दोगे 200, 1 डिवाइडेड बाई 200, देख लो 200, 0 0, ये आएगा 1, तो यहाँ डेसिमल चढ़ेगा, यहाँ फिर से 0 होगा, 0 0, तो यहाँ 100 आएगा, तो यहाँ फिर आएगा 0 1 जार है, 201, तो यहाँ फिर से है, तो 0 पर, तो ये आ जाएगा आपका ये, तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 10 पावर-2/2। अब इसके बाद देखते हैं बेटा, ध्यान रख लो है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, अब हमें टेंशन निकालना है। क्या निकालना है? टेंशन क्या होगा, क्यू ई अपॉन साइन ऑफ थीटा। तो टेंशन क्या होगा, यहाँ पे देख लो बेटा, यहाँ पे देख लो, अब टेंशन हमें निकालना है, टेंशन इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट हाँ, यहाँ पे देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, हाँ, ये जो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट है, टी इज इक्वल टू क्यू ई अपॉन साइन ऑफ थीटा, राइट, साइन ऑफ थीटा। अब जब ये होगा, क्यू क्या है, क्यू आप लोग क्यू कितना है, 2 इंटू 10 पावर 4, क्यू है चार्ज ऑफ 2 इंटू 10 पावर-8 कूलम, 2 इंटू 10 पावर-8 कूलम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड 2 इंटू 10 पावर 4, 2 इंटू 10 पावर 4 अपॉन साइन ऑफ थीटा, हाँ, साइन ऑफ थीटा। तो थीटा क्या होगा, तो यहाँ पे आप पहले तो ये होगा आप लोगों का टेंशन, इसलिए तो बेटा इसको, तो फिर से मैं एक बार बताऊँ, तो यहाँ पे फिर कैलकुलेटर यूज करके इसको कर देना। तो ये है क्वेश्चन, राइट। तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि बेटा अगर आप लोगों के पास एक मतलब चार्ज है, राइट, एक पेंडुलम है आपके पास, तो वो हैंग करता है ऐसे, तो ये जो पेंडुलम है इट इज इन हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे देख लो बेटा, एक हॉरिजॉन्टल फील्ड है। तो मैंने बोल दिया कि जब भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तब और एक टेस्टेड चार्ज हम में रखते हैं, तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है, दैट इज क्यू ई। तो दैट इज वाई मैंने क्यू ई लगा दिया, क्यों, क्योंकि ये एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में है, जब ये हॉरिजॉन्टल फील्ड में इसमें क्यू ई लगेगा, और टेंशन जो है, टेंशन निकालना है, लेकिन और मुझे ये बताना है कि ये जो स्ट्रिंग है ये कितना एंगल बनाती है वर्टिकल के साथ, ये थीटा, लेट मैंने ये, चलो मैंने सपोज किया, लेट इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। अब अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, ऑल्टरनेट एंगल्स एंड दिस लाइन इज पैरेलल। अब फ्रॉम ट्राइगोनोमेट्री दिस वेक्टर टी टेंशन कैन बी रिजॉल्व्ड हॉरिजॉन्टली, दिस वेक्टर कैन बी रिजॉल्व्ड इनटू वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स बाय यूजिंग ट्राइगोनोमेट्री, राइट, पाइथागोरस ट्राइगोनोमेट्री। तो ये टी cos थीटा होगा, ये टी sin थीटा होगा। फिर टी cos थीटा को मैंने इक्वेट किया mg के साथ यहाँ पे, और टी sin थीटा को इक्वेट किया और टी sin क्यू के साथ, इनको सॉल्व करके मेरा टेंशन और theta आ गया। I hope that is all for today. So 2 questions we have done today. So these are the good questions. Please just don't waste time. Be focused. Try to do as many numericals as you can, because this is the best way. This is the better way to understand the English. This is better to understand the physics. Sorry, this is the best way to understand the physics and all that. So let's meet in next class. So till then, Allah Hafiz. See you soon.